नमस्कार साथियों, आज हम लोग एक बुक का रिव्यू करेंगे। ये बुक है एम लक्ष्मीकांत की। आप लोग देख रहे होंगे इस बुक को, ठीक है ना। ये एम लक्ष्मीकांत की बुक है, अच्छे से आप इसको देख लीजिए, है ना। तो इस बुक को हम लोग जो है रिव्यू करेंगे कि इस बुक जो है वो बुक किस तरह की है, और बुक खास करके बीपीएससी के लिए हमें अगर पढ़नी है तो हमें किस तरह से इसको पढ़नी है, ठीक है ना। तो चलिए, मैं एकदम ईमानदार एनालिसिस करने की कोशिश करूँगा, एकदम फुल ईमानदार। देखिए, ये बुक जो है ना एम लक्ष्मीकांत की कितने पेजेस की है। फिफ्थ एडिशन है, तो आप नॉर्मली देखिए तो कितने पेजेस की होगी ये। काफ़ी ज़्यादा पेजेज हैं इसमें। और देखिए, मान लीजिए कि कितने पेज की हो गई ये, सब मिला के मानिए ना कि 800 के करीब करीब पेजेस की है ये। 800 पन्ने की ये किताब है, ठीक है। ये इंग्लिश में है, तो इसके चैप्टर्स को कुछ आप देख लीजिए, ठीक है ना। मैं हर चैप्टर को नहीं बताऊंगा बोल के, कुछ चैप्टर्स को देख लीजिए। तो ये चैप्टर्स है इसके: इंटरिम गवर्नमेंट 1946, फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया, एलोकेशन ऑफ सीट्स, ये सब जो है इसके चैप्टर्स हैं। शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन एट ए ग्लांस, ठीक है। और ये काफ़ी अच्छी किताब है, मतलब इससे अच्छी कोई भी किताब जो है पॉलिटी के लिए मिलनी मुश्किल है। इंडियन पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत से अच्छी कोई किताब नहीं मिल सकती है, ठीक है। बहुत सारे चैप्टर हैं इसमें, बहुत सारे टेबल्स हैं, चैप्टर्स हैं, और बहुत बारीकी से बताया गया है। चलिए, बहुत सारे लोग हिंदी मीडियम के भी होंगे। चलिए, तो मैंने इंग्लिश मीडियम का बताया, बहुत अच्छी बुक है। और हिंदी मीडियम की किताब को भी मैं दिखाता हूँ। देखिए, ये हिंदी मीडियम की बुक है, भारत की राज व्यवस्था। इसको देख लीजिए थोड़ा सा। ये हिंदी की बुक है, मैंने दोनों किताबें रख रखी है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता है। बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए हिंदी या इंग्लिश में अटैम्प्ट करने का। इसमें भी देख लीजिए वही चीज़ें हैं, जो चैप्टर्स हैं उनकी संख्या भी देख लीजिए, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। वैसे ही जैसे इंग्लिश में है, सेम टू सेम एक ही एडिशन है, बहुत अच्छा है। अंतरिम सरकार से इसकी शुरुआत की गई है, और ये पूरा जो है इसे इसमें डिटेल से बताया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो मेरा इस वीडियो में जो मेरा उद्देश्य है वो ये है आपको बताना कि बीपीएससी प्री के लिए ये किताब आपकी कितनी उपयोगी है, और कितना इस पर जो है रिलाई करना चाहिए, या कितना इसके ऊपर में ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। देखिए, मैं ईमानदारी से बताऊं, अगर आप बीपीएससी प्री दे रहे हैं और आपका लक्ष्य नहीं है कि आपको पीएसआईआर लेके मेंस देना है, तो फिर वैसे कंडीशन में एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है, ये बुक, उसको पढ़ने की मुझे नहीं लगती कि कोई आवश्यकता है। देखिए, टोटल जो क्वेश्चन 10 या फिर मैक्सिमम 12 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं प्री में, पॉलिटी से, इंडियन पॉलिटी से। उसमें भी वो क्वेश्चंस जो होते हैं ना, उसकी प्रकृति बहुत सामान्य प्रकार की होती है, और अधिकांश प्रश्न जो है वो रिपीट होते हैं। और कोई भी व्यक्ति, जैसे अगर आपको पॉलिटी अगर पढ़ा दूं तो 3 घंटे में इतना पॉलिटी पढ़ा दूंगा जिससे कि आपका पॉलिटी का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बिल्कुल आपने सही सुना। तो इतनी पॉलिटी के लिए इतनी मोटी बुक अभी पढ़नी, जहाँ पे समय का इम्पोर्टेंस है, समझदारी नहीं है। तो अभी फ़िलहाल जो है, जो लोग अगर पीएसआईआर लेके जो लोग मेंस दे रहे हैं, या फिर जिनको मेंस की तैयारी करनी है, वो पॉलिटी से सेलेक्टिव चैप्टर्स को कर सकते हैं। कुछ सेलेक्टिव चैप्टर्स हैं जिसको कर लेने से मेंस काफ़ी अच्छा आसान हो जाता है। वो टॉपिक जो है ना, वो टॉपिक मैं यहाँ पे करा दूंगा, मेंस क्लासेस में करा दूंगा। मेंस के लिए जो है एक अलग से क्लास शुरू कर रहा हूँ मैं, तो उस क्लासेस में सब चीज़ें जो है वो डिटेल से होगी। तो GS1 GS2 मेंस आंसर राइटिंग की क्लास शुरू हो रही है। आप चाहें तो जब इच्छा करें उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जब इच्छा करें तब उसको रिलीव कर सकते हैं उस क्लास को। उसी तरह जो PSIR के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अलग सेपरेट क्लास है, वो चाहें तो ज्वाइन कर लें, वो चाहें तो उस क्लास को रिलीव कर दें, जैसा भी उनको ठीक लगे वैसा वो कर सकते हैं। तो यूट्यूब में सदस्यता का एक ऑप्शन है, तो मैं उसको क्रिएट कर दूंगा, ताकि जो एकदम से सीरियस लोग हैं वही उसके ऊपर आएँ और वो चीज़ देखें। उसके बाद जो आंसर राइटिंग होगी वो दोनों लैंग्वेज में होगी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी होगी। तो वहाँ से आपको बहुत सारा चीज़ का बेनिफिट मिल जाएगा। GS1 GS2 और PSIR का वैसा टॉपिक जो कॉमन है, जो कि आपको प्री में भी काम दे और मेंस में भी काम दे, बस वही चीज़ें जो है वो शुरू होगी। तो ये चीज़ें जो है आज 14 सितंबर हो गई, तो ये रखिए ना कि 21 सितंबर से जो है वो सारे कोर्सेस जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही। अभी फ़िलहाल
मैं जो आपको बता रहा था कि जो एम लक्ष्मीकांत की जो किताब है, इसको अभी आपको जो है ना, अगर प्री देना है, सिर्फ बीपीएससी 67 का प्री देना है, तो ये किताब आपके बहुत काम की नहीं है। अगर आप इस किताब को ज़्यादा पढ़ने लगे तो आपके अदर सब्जेक्ट्स में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, और 10-12 नंबर के लिए मैं सफिशिएंट मटेरियल दे दूंगा, सफिशिएंट मैं करवा दूंगा। वैसे मैंने काफ़ी कुछ करवाया हुआ है इसी चैनल पे, लेकिन वो बहुत सारे वीडियोस में कहीं दब गया है, तो एक सेपरेट क्लास में लूँगा और उसमें बैनर लगा दूंगा फॉर बीपीएससी 67। और एनसीईआरटी सार संग्रह के अलावा जो है ना, लूसेंट और बाकी एम पांडे की भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं करवा के चीज़ों को ख़त्म कर दूंगा। फिर 4-5 सेट करा दूंगा पॉलिटी का, उससे आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो चलिए अभी इतना ही रहने देते हैं। बहुत सारे लोगों ने पूछा था एम लक्ष्मीकांत के बारे में, तो जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना, स्पेशली यूपीएससी में बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं पॉलिटी के, लेकिन वो पॉलिटी के जो प्रश्न होते हैं ना, वो भी बहुत सारे प्रश्न जो होते हैं वो करंट बेस्ड होते हैं, तो उनके लिए ये किताब बहुत अच्छी है। लेकिन बीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, ओनली बीपीएससी के लिए फ़िलहाल ये किताब मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। फ़िलहाल इस किताब को पढ़ने से आपको बेनिफिट नहीं होने वाला। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय है और आपने अगर सभी सब्जेक्ट को तैयार कर लिया है, तो फिर आप चाहें तो इस किताब का इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा इसको आप छोड़ दीजिए। जय हिंद।